नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 237 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो सबसे पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 3 दिया हुआ है, 3 के आगे आपका 10 दिया गया है, 10 के आगे आपका 15 है और 15 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो सभी संख्या को देखिए, इसमें जो सभी संख्या दिया गया है वो सभी संख्या किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब में दिया गया है। जैसे कि 2 जो है ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, 3 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1 बनता है, 10 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 बनता है, 15 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस 1 बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि अगला जो है वो आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिएगा तो प्लस 1 है, माइनस 1 है, प्लस 1 है, माइनस 1 है, यानी कि एक बार प्लस 1 करता है तो एक बार माइनस 1 करता है। यहाँ पर आपका माइनस 1 है तो अगला जो है वो आपका प्लस 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 25 प्लस 1 आपका 26 बनता है, 26 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 26 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से घर का संबंध रसोई के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पौधा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा घर से आपका रसोई किस प्रकार से लिखा हुआ है, घर से रसोई आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पौधा से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो घर का जो खाना है और रसोई में तैयार होता है, घर का जो खाना है और रसोई में तैयार होता है उसी प्रकार से सोचिएगा तो पौधा का जो खाना है वो पत्ती में तैयार होता है। पत्ती आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, पत्ती आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका पत्ती भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। हाथियों, भेड़ियों और जानवरों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है।
जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखे सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो हाथियों है, भेड़ियों है और जानवरों है। जानवर के अंदर ये आपका भेड़िया और हाथी दोनों होता है। हाथी और भेड़िया ये दोनों भी जानवर है, यानी कि सबसे पहले हम लोग जानवर के लिए एक गोला बना लेंगे और जानवर के अंदर जो है वो आपका भेड़िया और हाथी दोनों हो जाएगा, यानी कि जानवर के अंदर हम लोग भेड़िया और हाथी दोनों को रख देंगे। भेड़िया और हाथी आपका अलग अलग जानवर है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे, लेकिन दोनों जो है वो आपका जानवर के अंदर हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ मेज कुर्सियां है। कुछ मेज क्या है? कुर्सियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? कुछ मेज कुर्सियां है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका मेज के लिए हो जाएगा और कुछ मेज क्या है? कुर्सियां है, यानी कि कुर्सियां के लिए आरेख आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका मेज के लिए, तो आप लोग यहाँ पर मेज लिख लीजिएगा। और ये जो आरेख है ये आपका कुर्सियां के लिए, तो आप लोग यहाँ पर कुर्सियां भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी कुर्सियां कप है। सभी कुर्सियां क्या है? कप है, यानी कि कप के अंदर जो है वो आपका कुर्सियां हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कप के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कप भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है सभी मेज कप है। ध्यान से देखिएगा तो मेज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कप के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ मेज आपके कप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बोला जाता है सभी मेज कप है। ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। सभी मेज आपके कप नहीं हो सकते हैं, कुछ मेज आपके कप हो सकते हैं। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ मेज कप है। देखिए मेज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कप के लिए आपका आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ मेज आपके कप हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को निकाला गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या
भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 112 है, 160 है और 162 है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 7, 8 और 2 से 112 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 7, 8 और 2 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 112 बन जाए। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, ये तीनों संख्या से हम लोग 112 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ये तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेते हैं, यानी कि 7 गुना 8 करेंगे तो ये आपका 56 हो जाएगा। 56 गुना 2 जो है ये आपका 112 होता है। देखिएगा यहाँ पर नीचे वाला संख्या आपका 112 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। ये तीनों संख्याओं को भी आपस में गुना करेंगे, 5 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा और 20 गुना 8 जो है ये आपका 160 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 160 दिया गया है, यानी कि तीनों संख्याओं को आपस में गुना करने पर नीचे वाला संख्या प्राप्त होता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब ये तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो आपका नीचे वाला संख्या आना चाहिए। देखिएगा तो नीचे वाला संख्या आपका 162 है, यानी कि ये तीनों संख्याओं को आपस में गुना करने पर 162 आना चाहिए। यहाँ पर आपका 2 संख्या दिया गया है तो पहले हम लोग ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। जब हम लोग 3 गुना 9 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा। 3 गुना 9 जो है ये आपका 27 होता है। अब हम लोग 27 में कौन से संख्या से गुना करेंगे ताकि आपका 162 बन जाए। देखिए 27 गुना 6 करने पर ये जो है ये आपका 162 होता है, यानी कि तीसरा संख्या जो है वो आपका 6 हो जाएगा। देखिएगा 3 गुना 9 आपका 27 और 27 गुना 6 जो है ये आपका 162 होता है। नीचे आपका 162 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 6 भरा जाएगा। 6 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 940 का संबंध 5 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 376 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 940 से आपका 5 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 940 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 5 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 376 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 940 से 5 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले 940 में अगर हम लोग 188 से भाग करते हैं, 940 भागा करते हैं 188 तो ये आपका 5 बनता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करके देखेंगे, आगे आपका 376 है। अगर हम लोग 376 में भी 188 से भाग करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों। सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है अगर एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एम जेड की बहन है। एम कौन है? जेड की बहन है। बहन है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। एम के सामने किसको रखेंगे? जेड को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है जेड पी की पत्नी है। जेड कौन है? पी की पत्नी है। पत्नी है मतलब ये भी एक ही पीढ़ी का है, यानी कि इसको भी हम लोग सामने सामने रखेंगे। जेड के सामने हम लोग पी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है पी ए का बेटा है। पी कौन है? ए का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि हम लोग ए से नीचे किसको रखेंगे? पी को रखेंगे, यानी कि ए जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ए से नीचे आपका पी हो जाएगा। क्या रिश्ता है? बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है तो जेड का ए से क्या संबंध है। देखिए जेड आपका यहाँ पर है और ए आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए का जो बेटा है वो पी है और पी जो है वो जेड की पत्नी है, यानी कि आपके बेटा के पत्नी आपका कौन लगेगा? आपका बेटा का जो पत्नी है वो आपका पुत्र वधू लगेगा। पुत्र वधू आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। जेड का जो ए से रिश्ता है वो आपका पुत्र वधू का रिश्ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पुनः दाहिने मुड़कर फिर चलता है। अब उसके मुख के सामने कौन सी दिशा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है एक व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए पूरब आपका ए वाला दिशा, यानी कि पहले जो है इस वाले दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि इस वाले दिशा में जो है वह 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। पुनः दाहिने मुड़कर फिर चलता है, यानी कि जब यहाँ से वह पुनः दाहिने की ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि इस वाले दिशा में और फिर से चलना शुरू करता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। अब उसके मुख के सामने कौन सी दिशा है? देखिए ए वाला दिशा उसके मुख के सामने है। ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है? ए वाला दिशा आपका पश्चिम दिशा है। पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। स्थापित, जाओ, तैयार, लक्ष्य और शुरू का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है वो सबसे पहले आपके तैयार हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर।
तैयार के बाद जो है वो आपका शुरू हो जाएगा यानी कि 5 नंबर, शुरू के बाद जो है वो आपका स्थापित हो जाएगा यानी कि 1 नंबर, स्थापित के बाद जो है वो आपका जाओ हो जाएगा यानी कि 2 नंबर, जाओ के बाद जो है वो आपका लक्ष्य हो जाएगा यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 5, 1, 2, 4 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में तो 3, 5, 1, 2, 4 दिया गया है यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका हाउस से FQSUC किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा चेयर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा हाउस को, तो हाउस जो है ये आपका HOUSE से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो FQSUC दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो यहाँ पर देखिए H से आपका F है, यहाँ पर जो है वो आपका -2 है, O से आपका Q है +2 है, U से आपका S है -2 है, S से आपका U है +2 है, E से आपका जो है C है यहाँ पर -2 है, यानी कि एक बार -2 करता है तो एक बार +2 करता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका CHAIR दिया गया है, यहाँ पर भी हम लोग पहले वाले अक्षर में जो है वो -2 करेंगे। C-2 जो है वो आपका A हो जाएगा। आगे देखिएगा H है, H+2 जो है वो आपका देखिएगा तो H+2 यहाँ पर प्लस है, H+2 जो है ये आपका J हो जाएगा। आगे देखिए A है, A-2 जो है यहाँ पर A-2 जो है वो आपका Y हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका I है, I+2 जो है ये आपका I+2 जो है ये आपका K हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका R है, R-2 जो है यहाँ पर आपका P हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका AJYKP दिया गया है? AJYKP आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि B = 8, L = 7, O = 5, C = 9, K = 4 तो दिए हुए योग का प्रयोग करके निम्नलिखित ब्लॉक में अज्ञात अक्षर का पता लगाइए। यहाँ पर आपका एक ब्लॉक दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है B = 8, यानी कि इस वाले ब्लॉक में जहाँ पर आपका B दिया गया है वहाँ पर हम लोग 8 को रखेंगे। L = 7 है तो L के जगह पे 7 को रखेंगे। O = 5 है यानी कि O के जगह पे 5 को रखेंगे। C = 9 है यानी कि C के जगह पे 9 को रखेंगे। K = आपका 4 है यानी कि K के जगह पे 4 को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो दिए हुए योग का प्रयोग करके, यानी कि योग के प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। योग का मतलब जोड़ होता है, यानी कि जोड़ने के लिए बोला जाता है। तो चलिए वही हम लोग सेम करेंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा है और इधर आपका 33 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो B = 8 है तो पहले हम लोग 8 को ले लेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद O है, O = 5 है तो +5 करेंगे, उसके बाद B है, फिर से प्लस करेंगे। B = 8 है तो +8, फिर से आपका B है तो +8 करेंगे और इधर आपका 33 है। सबसे पहले आप लोग ये सभी संख्याओं को आपस में जोड़िएगा। देखिए 8 + 5 जो है ये आपका 13 होता है, 13 + 8 जो है ये आपका 21 और 21 + 8 जो है ये आपका 29 होता है। 29 बराबर जो है ये आपका 33 होता है
और मान लीजिए कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका x है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 29 बराबर 33, यानी कि x बराबर जो है वो आपका 33 माइनस 29 हो जाएगा। जब हम लोग 33 माइनस 29 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो है ये आपका 4 बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपका 4 भरा जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो 4 जो है वो k के बराबर है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपका k भरा जाएगा। k आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको दर्पण छवि निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका इस प्रकार के खंड दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद भी जो है इसी प्रकार से रहेंगे। आगे देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका तीर का चिन्ह इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद अब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार के तीर के चिन्ह हो जाएंगे और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से खींचा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर भी एक लाइन इस प्रकार से खींच दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये साइड वाला जो रंग है, ये साइड वाला जो खंड है ये रंगा हुआ है, तो उलटने के बाद आपका इस वाला साइड का रंग जो है वो इस वाले साइड का जो खंड है वो रंगा हुआ हो जाएगा। नीचे वाले में इस वाला खंड रंगा हुआ है, तो अब आपका उलटने के बाद ये वाला खंड रंगा हुआ हो जाएगा। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति है और ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपके इस प्रकार के लाइन बनते हैं, सबसे पहले आपके जो है वो इस प्रकार के लाइन है, उसके बाद देखिए नीचे की ओर एक लाइन, तो यहाँ पर भी आपका नीचे की ओर एक लाइन बनता है, उसके बाद इस प्रकार का लाइन, तो यहाँ पर भी आपका इस प्रकार का लाइन बनता है, उसके बाद इस प्रकार के लाइन, तो यहाँ पर भी आपके इस प्रकार के लाइन दिए गए हैं। यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका बी से आई है, यहाँ पर आपका जो है वो +7 है, आई से आपका ओ है +6 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +7 +6 यानी कि 1 कमा दिया गया है। जब 6 - 1 करेंगे तो अगला जो है +5 हो जाएगा, यानी कि ओ जो है ये आपके 15वें पर होता है। 15 + 5 आपका 20 और 20वें पर आपका टी होता है। आगे देखिएगा टी से आपका x है +4 है, x से आपका a है +3 है। देखिएगा +7 +6 +5 +4 +3 यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
टी भरा जाएगा। टी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इस वाले YouTube चैनल पर आपको जो है 12 बजे दोपहर से जीके जीएस का लाइव क्लास चलता है और 8 बजे रात से जो है रीजनिंग का लाइव क्लास भी चलता है। तो आप लोग ज़रूर इस वाले YouTube चैनल से जुड़ जाइएगा और लाइव क्लास करने आप लोग ज़रूर आइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।